बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बिरसा मुंडा कारागार के जेलर का तबादला हो गया है। जी हां, ये बड़ी खबर राजधानी रांची से निकल करके सामने आ रही है, जहां बिरसा मुंडा कारागार के जेलर का तबादला हुआ है। जेलर मोहम्मद नसीम का मेदिनीनगर तबादला हुआ है। प्रमोद कुमार बिरसा मुंडा कारा के नए जेलर बने हैं। आपको बता दें कि जेलर और अधीक्षक से ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिरसा मुंडा कारागार के जेलर का तबादला कर दिया गया है। जेलर मोहम्मद नसीम का पलामू में तबादला हो गया है। प्रमोद कुमार बने बिरसा मुंडा कारा के नए जेलर वो बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जेलर और अधीक्षक से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। इस खबर पर और अधिक बातचीत करेंगे और अधिक विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे नीरज के पास चलेंगे। नीरज, बिरसा मुंडा कारा के जेलर का तबादला हो गया है, इस तबादले को कैसे देख रहे हैं नीरज? देखिए, मोहम्मद नसीम जो कि मौजूदा समय में जेलर थे झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के, उन पर कई आरोप लगा है। ये आप बात कर ले 3 नवंबर की, जहां ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी बिरसा मुंडा जेल में, और उससे पहले भी कई बार आरोप लगा है कि नसीम जो जेलर है बिरसा मुंडा के, वो कहीं ना कहीं जेल मैनुअल का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। और ये आरोप पहले उसके साथ साथ जो है अभी छापेमारी हुई थी उसमें भी लगा था, और उसको लेकर आपको याद होगा कि 3 लोगों को समन जारी किया गया था, जिसमें जो क्लर्क है दानिश, उसके बाद मोहम्मद नसीम और जो बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक हैं हामिद अख्तर, उन्हें समन जारी किया गया था। और जो नसीम है उन्हें 8 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था, और उन पर ये आरोप लगा था कि जो बिरसा मुंडा जेल में जितने भी कैदी हैं उनको कहीं ना कहीं वो धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, साजिश रचने का प्रयास कर रहे हैं, और ईडी के जितने भी गवाह हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगा था। और इसी मामले में उनसे पूछताछ हुई थी, और ये पहली पूछताछ नहीं है। इससे पहले भी अगर पूजा सिंघल का मामला याद होगा, पूजा सिंघल के मामले में भी जो जेल में पार्टी हुई थी उस संबंध में भी उनसे पूछताछ हुई थी। तो उनका जो कह सकते हैं लगातार मामला जो है सामने आ रहा था, आरोप लग रहा था कि मोहम्मद नसीम जो है वो जेल मैनुअल का पालन नहीं करवा पा रहे हैं, और लिहाजा आप देखते हुए जो है आज कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और अब जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया है। देखिए, तो मेरे पास जो है पूरी लिस्ट है, जहां पर जो 6 जेलों का जो जेलर थे उनका ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें मोहम्मद नसीम का भी नाम शामिल है। वो पहले बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेलर थे, अब उन्हें केंद्रीय कारागार यानी मेदिनीनगर पलामू का अब जो है प्रभार दे दिया गया। अब वहाँ पे वो रहेंगे। और जो अंजन कुमार श्रीवास्तव, वो केंद्रीय कारागार घागडी यानी जमशेदपुर के थे, उन्हें मंडल कारा गढ़वा का बनाया गया है। और रामाशंकर प्रसाद जो कि उप कारा थे खूंटी के, उन्हें केंद्रीय कारागार दुमका में भेजा गया है। सुबोध कुमार, तो इसी तरह जो कई हैं। अब नए जेलर जो होंगे वो जो पहले गिरिडीह में थे, प्रमोद कुमार, उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार का जो है अब नया जेलर बना दिया गया है। तो कह सकते हैं एक जो था लगातार जो मामले सामने आ रहे थे मोहम्मद नसीम को लेकर, तो कहीं ना कहीं मुख्यालय भी ये सोच रहा था कि मोहम्मद नसीम का मामला लगातार सामने आ रहा था, कहीं ना कहीं जो मोहम्मद नसीम थे विवादों में थे, और यही वजह होगा कि कहीं ना कहीं इन जो 6 जेलरों का ट्रांसफ़र हुआ है उसमें मोहम्मद नसीम का भी नाम शामिल है। नवीन। हाँ बिल्कुल नीरज, आपने ठीक बताया कि जिस तरीके से वो जेल मैनुअल का पालन नहीं कर रहे थे और लगातार जो उनकी कार्यशैली थी नीरज, वो सवालों के घेरे में थी। और दूसरी ओर अगर हम ईडी की कार्रवाई को देखें नीरज, तो वो भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस तबादले को हम ईडी की कार्रवाई से भी जोड़ के देख सकते हैं नीरज। कहा जा सकता है, जिस तरह से मैंने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ था मोहम्मद नसीम से, इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। पूजा सिंघल का मामला था जिसमें जेल में पार्टी की गई थी, कई मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोपी थे उस समय जेल में बंद थे, और जेल में बंद रहते हुए एक बर्थडे पार्टी मनाया गया था, और उसके बाद से ईडी ने समन करके मोहम्मद नसीम को बुलाया था, और उस दौरान हामिद अख्तर जो कि जेल अधीक्षक हैं अभी मौजूदा, उन्हें भी बुलाया गया था। और फिर से जब मैंने बताया कि 3 नवंबर को छापेमारी की गई थी बिरसा मुंडा जेल में, उसके बाद से 8 नवंबर को मोहम्मद नसीम को फिर से यहाँ पर जो हिनू का ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पर बुलाया गया था, और पूछताछ की गई थी। कहीं ना कहीं ये जो मामले लगातार सामने आए थे जिसमें ये साजिश
रचने की बात सामने आई थी, जिसमें जितने भी ईडी के गवाह जो कि राजधानी रांची के होटवा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है, उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा था। तो इस संबंध में भी कई सवाल पूछे गए थे जब उन्हें समन कर बुलाया गया था। तो संभवतः ये हो सकता है, क्योंकि विवादों में थे मोहम्मद नसीम, तो हो सकता है कि इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यालय भी गंभीर था और उसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो मैंने बताया कि 6 जेलर थे उनका ट्रांसफ़र हुआ है और उन 6 जेलरों में मोहम्मद नसीम का नाम भी शामिल है। नवीन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बिरसा मुंडा कारा के जेल अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है और उन्हें अब तबादला करते हुए पलामू भेज दिया गया है। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।